इमेजिन कीजिए कि आप एक शिप में बैठे हो जो तूफानी हवा में समुद्र के बीच में है और अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, एक एक्सपीरियंस कैप्टन जो समुद्र के नियम जानता है और दूसरा एक रैंडम इंसान जो बस पॉपुलर है। अब आप किसको कैप्टन बनाओगे? अब सोचिए, क्या एक देश को चलाना एक शिप जितना इम्पोर्टेंट नहीं है? सॉक्रेट जो एक महान फिलोसफर थे, वो लोकतंत्र के विरुद्ध क्यों थे? आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि सॉक्रेट लोकतंत्र पर विश्वास क्यों नहीं करते थे, उनकी इस सोच के पीछे का लॉजिक क्या था। ये वीडियो आपकी लोकतंत्र के प्रति सोच को बदल कर रख देगा। लोकतंत्र जिसमें हर नागरिक के पास वोट करने का अधिकार होता है, आज ये हमें फ्रीडम का सिंबल लगता है। लेकिन एक समय था जब प्राचीन एथेंस में, जो लोकतंत्र का जन्म स्थान था, वहां पर भी इस सिस्टम को सॉक्रेट जैसे महान फिलोसफर ने क्रिटिसाइज किया था। सॉक्रेट प्राचीन एथेंस के एक ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने जिंदगी भर लोगों से सवाल पूछ के उनके विश्वास को चैलेंज किया। प्लेटो के डायलॉग में सॉक्रेट को एक ऐसे थिंकर के रूप में दिखाया गया है जो लोकतंत्र के कमियों की आलोचना करते हैं। उनका मानना था कि लोकतंत्र एक कमियों से भरा सिस्टम है क्योंकि वो विजडम और इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देता, बल्कि वो सिर्फ मेजॉरिटी के ओपिनियन पर चलाया जाता है। सॉक्रेट के अनुसार अगर वोटिंग एक स्किल है तो इसे ट्रेन करना जरूरी है, जैसे एक डॉक्टर या इंजीनियर ट्रेन किया जाता है। द रिपब्लिक के बुक 6 में प्लेटो एक कन्वर्सेशन दिखाते हैं जिसमें सॉक्रेट आर्डिमेंटुस नाम के एक कैरेक्टर से बात करते हैं और लोकतंत्र के कमियों को समझाने के लिए एक शिप की तुलना करते हैं। वो पूछते हैं, अगर आप एक समुद्र की यात्रा पर जा रहे होते तो शिप का कैप्टन कौन होना चाहिए? कोई रैंडम इंसान या वो जो समुद्र के नियमों को अच्छे से जानता है? आर्डिमेंटुस जवाब देता है कि ऑब्वियस है, जो ट्रेंड और स्किल्ड लोग हैं वही शिप चलाने के लायक हैं। इस पर सॉक्रेट कहते हैं कि फिर क्यों हम एक देश के शासक को सेलेक्ट करने के लिए किसी भी रैंडम इंसान को वोट करने देते हैं। सॉक्रेट का पॉइंट सिंपल था कि वोटिंग एक जिम्मेदारी है और बिना एडुकेशन के वोट देना उतना ही खतरनाक है जितना बिना ट्रेनिंग के एक शिप चलाना। सॉक्रेट ने लोकतंत्र की कमी को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया। 399 बीसी में उन्हें यूथ को करप्ट करने के झूठे चार्ज में ट्रायल पर बुलाया गया, जहां पर 500 लोगों की न्यायपीठ ने उनका ट्रायल किया और मेजॉरिटी वोट से उन्हें गिल्टी डिक्लेयर किया गया। सिर्फ एक छोटा सा मार्जिन था जो उनका जीवन और मौत डिसाइड कर रहा था। लास्ट में हेमलॉक पॉइजन देकर सॉक्रेट को मार दिया गया। ये एक कठोर एग्जाम्पल था कि कैसे लोकतंत्र कभी कभी पॉपुलर ओपिनियन को प्राथमिकता देता है, सच या लॉजिक को नहीं। सॉक्रेट को सबसे ज्यादा डर था डेमागोगरी का। डेमागोग्यूज वो नेता होते हैं जो लोगों के इमोशन का फायदा उठाकर उनका सपोर्ट लेते हैं बिना उन्हें सच्चाई समझाए। एक उदाहरण के रूप में सॉक्रेट एक डिबेट का कॉन्सेप्ट देते हैं। एक तरफ एक डॉक्टर है और दूसरी तरफ एक हलवाई यानी स्वीट शॉप ओनर। डॉक्टर लोगों को कड़वी दवाई देता है और हेल्थी खाने की एडवाइस देता है, जबकि स्वीट शॉप ओनर लोगों को उनकी पसंद की चीजें देता है। अब आप सोचिए कि जनता कौन से कैंडिडेट को पसंद करेगी? ऑब्वियस है स्वीट शॉप ओनर को, क्योंकि वो लोगों के डिजायर को फुलफिल कर रहा है। सॉक्रेट कहते हैं कि यही प्रॉब्लम लोकतंत्र में होती है। लोग वो नेता चुनते हैं जो उनके इमोशन और डिजायर का फायदा उठाते हैं,
ना कि वो उनको चुनते हैं जो उनके लिए सही काम करते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि सॉक्रेट इलिटिस्ट तो नहीं थे, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बनाते हैं इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेसी और बर्थराइट डेमोक्रेसी के बीच। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो रेशनल और डीपली सोचते हैं। आज हम लोकतंत्र को जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, जिसमें हर नागरिक वोट दे सकता है, चाहे वो एजुकेटेड हो या नहीं। सॉक्रेट कहते हैं कि बिना विजडम के वोट देना एक खतरनाक सिस्टम बनाता है जो गलत नेताओं को पावर देता है। आज के जमाने में तो सॉक्रेट की चेतावनी और प्रासंगिक हो गई है। सोशल मीडिया और पॉपुलिज्म के समय में हम देखते हैं कि कैसे लोग उन नेताओं को प्रीफर करते हैं जो उन्हें आसान उत्तर देते हैं। इससे मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या हमने बहुत सारे स्वीट शॉप ओनर चुने हैं और बहुत कम डॉक्टर। सॉक्रेट का विजन एक ऐसे लोकतंत्र का था जो एजुकेशन और विजडम पर आधारित हो, ना कि सिर्फ नंबर्स पर। आज हम सबको सॉक्रेट की चेतावनी को और भी सीरियसली लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र तभी काम करता है जब नागरिक जिम्मेदार और वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सॉक्रेट का एक कोट है कि सच्चा ज्ञान हमें तब मिलता है जब हम ये महसूस करते हैं कि हम जीवन, स्वयं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितना कम समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।